कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में लघु उद्योग भारती के तत्वाधान में आयोजित उद्यमी सम्मेलन राइजिंग ईस्ट 2025 में भारत के औद्योगिक भविष्य और लघु उद्योग की अहम भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई। इस भव्य आयोजन में केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विशेष रूप से भाग लिया। उनके साथ मंच पर देवी प्रसाद चौधरी, ओम प्रकाश मित्तल, सज्जन भजनका और सुमित सहित कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रही। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के चेयरमैन एमिरिटिस एमएल लोहिया ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सर, लघु उद्योग भारती के इस कार्यक्रम में जुपिटर वैगन आप लोग भी इतने एमएसएमईज और एमएसएमईज के तहत इतने लोगों को आपने रोजगार दिया है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? इसमें हमने लघु भारती उद्योग की तरफ से करीब 100 आदमियों को रोजगार दिया ऑल ओवर इंडिया। कलकत्ते में करीब 50 के करीब है जिनको हमने रोजगार दिया। अच्छा, ये बताइए कि आज का जो ये कार्यक्रम है जिसमें अश्विनी वैष्णव जी भी आ रहे हैं और अर्जुन जी भी, तो क्या इसको एमएसएमई सेक्टर है, इसको और केंद्र सरकार तो चाह ही रही है, और उद्योग जगत क्या सोच रहा है? एमएसएमई उद्योग के लिए ये जो मिनिस्ट्री है नरेंद्र मोदी साहब की, इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और अश्विनी साहब और मेघवाल साहब यहाँ आने से इस पर और ज़्यादा जोर मिलेगा। बंगाल में बहुत लोग जोड़ेंगे, नए आदमी इसमें साथ में आते जाएंगे, तो इसका प्रोग्रेस बहुत बड़ा होगा। युवा शक्ति के माध्यम से यूथ को और खासकर जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? युवा शक्ति की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार, जितने रोजगार चाहिए वो एक तो रजिस्ट्रेशन करा लें अपना कि हम लोग को रोजगार चाहिए। इस स्किल में हम डेवलप कर सकते हैं। उस स्किल डेवलपमेंट के कारण सबको रोजगार मिल जाएगा, और जिसको स्किल डेवलपमेंट नहीं है उस स्किल डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करें तो उसको स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित श्री सज्जन भजनका ने युवा शक्ति से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत लघु उद्योग से की थी, तो युवा पीढ़ी को भी अपने जीवन की शुरुआत लघु उद्योग से करनी चाहिए और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। सर, लघु उद्योग भारती निश्चित रूप से देश में एमएसएमईज और ये सबको बढ़ावा देने के लिए आप खुद इतने बड़े कॉरपोरेट हैं और आपने लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और खासकर एमएसएमई द्वारा ये जो कदम उठाया गया है उसके बारे में? देखिए, मैंने भी अपना आरंभिक काल जो है एक लघु उद्योग से आरंभ किया था। कॉलेज से निकलकर एसएसआई में है, उस समय इसकी लिमिट होती थी 5 लाख रुपया प्लांट एंड मशीनरी की, उससे मैंने चालू किया था और होते होते आज सेंचुरी देश की सबसे बड़ी प्लांट के अंदर की कंपनी बन गई है। तो अधिकांश युवा जिनका प्रायोगिक बैकग्राउंड नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग के अंदर, तो प्राय सबको एसएसआई से ही आरंभ करना पड़ता है, और करते हुए फिर जितनी लगन से काम करेंगे उतनी तेज़ी से आगे बढ़ते जाएंगे। और एसएसआई जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज लघु उद्योग, उसमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। आज बड़ा उद्योग समझ लीजिए 50,000 करोड़ की लागत पे 10,000 का भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते हैं। वहीं एक 10 करोड़ की लागत का उद्योग 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देता है। तो ये इसकी खूबी है, और देश को आज इसकी आवश्यकता है। देश को बड़े कारखाने भी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे युवाओं को रोजगार दे सके ऐसी विधाएं भी चाहिए, और उसके अंदर लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सर, युवा शक्ति के माध्यम से वैसे युवाओं को जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं देश भर में, तो उनको क्या कहेंगे? ये देखिए, आने वाले 20 वर्ष जो है कम से कम वो भारत के हैं, और भारत को बहुत आगे जाना है। तो उस जो आज की युवा हैं अध्ययन के बाद कारोबार के क्षेत्र में आते हैं, तो वही देश की नींव रहेंगे, देश का आधार रहेंगे आने वाले समय में। और आने वाले 20 साल अप्रत्याशित गति से भारत आगे बढ़ेगा। तो मेरा तो मानना है कि जितने भी युवा हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, उन सबको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। अपनी रुचि के अनुसार वो उद्योग को चुन लें, व्यापार है या उद्योग है,
जो उनकी रुचि में आता है एकदम उसके हिसाब विनम्रतापूर्वक ये से निवेदन ईमानदारी किया और जा रहा मेहनत है। से उस काम में जुट जाएं कृपया तो पीछे के सफलता से रोज में उनको कोई बैठ रोक नहीं जाइए, सकता। सिक्योरिटी पर्पस के लिए आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे रेल मंत्री और अर्जुन राम जी मेघवाल दोनों आज कलकत्ता पधारे हैं। और क्योंकि हम लोग राजस्थान के हैं और यहाँ पर लाखों लोग कलकत्ता में बंगाल में रहते हैं और बराबर उनका जाना पड़ता है राजस्थान, चाहे वो अपने बीकानेर, जैसलमेर, श्याम जी खाटू, अजमेर, उदयपुर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो जितनी ट्रेन यहाँ से जा रही है हावड़ा से, उसके अभी फ्रीक्वेंसी कम है, फेरे कम है, कोई का 2 है, कोई का 1 है। तो हम चाहते हैं कि वो हर दिन शुरू हो, डेली ट्रेन चले। और कुछ ट्रेन जो है जैसे बीकानेर जाती है वो हम चाहते हैं जैसलमेर तक बढ़ा देवे। एक ट्रेन जो अजमेर तक जाती है उसको हम चाहते हैं उदयपुर तक बढ़ा देवे। यही सब बातें हम उनके सामने रखेंगे। आज हम चिट्ठी बना के लाए हैं राजस्थान बंगाल मैत्री परिषद की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बड़ी खुशी के आप पधारे।